सभी देशवासियों का मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के जो 24 और 25 के लिए जो मिशन है वो स्पष्ट है। सभी देशवासियों को और मुख्य रूप से बिहार वासियों की आपके चैनल के माध्यम से हम आवाज़ और संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार अभी पलायन पर निर्भर हो गया है, सभी बिहारवासी गौर से सुने। सभी बिहारवासियों से मेरा अपील है कि एक बार आप राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की जो अपील है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी आपसे अपील कर रहा हूं कि आप सभी दिल और दिमाग खोल करके एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की घोषणाओं को अपने जहन में डालिए। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत तो बिहार का है, लेकिन बिहार भारत का है कि नहीं है, इस पर सभी बिहारवासी संदेहप्रद हैं। सब लोग संदेह में जी रहे हैं, क्योंकि बिहारवासी बिहार में वोट करते हैं, शिक्षा केरल में प्राप्त करते हैं, दवा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्राप्त करते हैं, और गाली सुनने के लिए मुंबई जाते हैं, गला कटवाने के लिए असम जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि जो बिहार के जो राजनेता बैठे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग जो पटना की गलियों में बैठे हैं, क्या उनका अपन अस्तित्व और ज़मीर मर चुका है? अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो एक बार हम उनको संदेश देना चाहते हैं और निवेदन करते हैं कि वो घर से बाहर जाने वाली जो ट्रेनें हैं, इन ट्रेनों को अभी देशवासी लेबर सप्लाई ट्रेन के नाम से जानते हैं। भारत से जो भी ट्रेन बाहर जा रही हैं वो मजदूरों की खेप कही जाती है। तो हम बिहार के सभी राजनेताओं से अपील करेंगे कि आप कभी अम्बाला स्टेशन पे जाइए, महाराष्ट्र स्टेशन पे जाइए, बिहार से किसी दूसरे राज्य जो बड़ी बड़ी स्टेशन हैं वहाँ जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, और फिर खड़ा होकर के कोने में खड़ा करके एक बिहारी भाइयों का आप दर्द सुनिए। एक बिहारी अगर किसी ट्रेन में बैठ जाता है तो मुझे लगता है आप ये पता करिए, सर्वे करिए इसको कि बाकी राज्यों के लोगों को इससे नफरत होती है, इससे बदबू आती है। तो ये कब तक चलेगा? अगर बोलिए 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 बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। तो लगातार दौरा भी हो रहा है, जनसंपर्क भी हो रहा है, तो किन चीज़ों को देखा जाए, ध्यान दिया जा रहा है, मजबूत किन पक्षों को किया जा रहा है आपके द्वारा? मौज दरिया को देखकर सहमे रहोगे कब तक? लोग मौज दरिया में तूफानी जन सैलाबों में अपनी रास्ता खोज लेते हैं। अरे आशिक तो हम भी हैं जनाब, आशिक तो हम भी हैं जनाब, लेकिन प्यार में नशे नहीं, प्यार में पहाड़ काटते हैं। पार्टी दौरा कर रही है, आपने सही कहा, हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के विकास के लिए भ्रमण नहीं कर रहे हैं। हम दौरा इसलिए कर रहे हैं कि हम गरीब तबके के जो भी बिहार के मजदूर दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उनके हम दुखों को जानने के लिए उन तक जा रहे हैं कि आखिर हमारे बिहारी भाई किस प्रकार के दुखों से ग्रसित है, उनको किस तरह की समानता और भिन्नता से देश में देखा जाता है, उनको बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, एक बिहारी दर दर क्यों भटक रहा है। देश जब से आज़ाद हुआ सभी राज्य एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन सभी राज्यों का विकास होते चला गया और बिहार का विनाश होते चला गया। ये महापुरुषों की जमीन रही है। यहाँ एक से एक वीर पैदा हुए हैं, लेकिन उन वीरों जिन वीरों ने बिहार की धरती पर पैदा हुआ, आज उनका नामो निशान भी हटने जा रहा है। तो इसके मिटाने का जिम्मेदार कौन है? कोई ना कोई तो है जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। आप बतौर एक बिहारी सोचें, अभी आपको अगर के साथ कोई दुर्घटना अगर होती है, खुदा न करे आपके साथ कोई घटना हो जाए, अगर घटना होती है तो आप सीधे, अगर किसी को नमोनिया भी हो जाएगा ना, बुखार हो जाएगा, तो आप अपने क्षेत्र में किसी डॉक्टर से नहीं दिखाना उचित समझिएगा। आप बिहार के हैं, आप बिहारी हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ अभी कोई आकस्मिक घटना हो जाए, आपके बच्चे को अगर किसी का फीवर हो जाए, नमोनिया हो जाए, तो आप बिहार में इलाज करवाइएगा क्या? आपके दिमाग में सीधे एक ही शब्द आएगा कि हमें गोरखपुर जाना है इलाज करवाने के लिए। अरे आप आम नागरिक हैं, अपना तो छोड़ दीजिए। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश बाबू, वो अपना आँख बनवाने के लिए दिल्ली जाते हैं, और जो बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री भी रहे, वो अपने फादर का इलाज कराने के लिए, अपने पिता का इलाज कराने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तो बिहार पूर्ण रूप से क्या है, आज पलायन पर निर्भर हो गया है। सब लोग बिहार से भाग रहा है। आज बिहार में आने से कोई डरता है, संकोच करता है। आज की घटनाएं आपको रोज़ पता है कि नरसंहार जिस तरह से हो रहा है, कभी जंगल राज हुआ करता था, लेकिन ये जंगल राज 3 हो गया है। आज का हर एक नागरिक, गरीब व्यक्ति
घर से निकलने में सोचता है, अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजने के पहले वो सोचता है कि हम भेजेंगे तो पता नहीं उधर से लौट के आएगी कि नहीं आएगी। अभी ये आती है तो 2-3 दिन पहले की बात है, मुजफ्फरपुर की घटना आप देखिए, जबरन किसी लड़की को कार में उठा लिया गया। अभी आप देखिए छपरा की स्थिति, नरसंहार हो रहा है। सिवान की स्थिति देखिए, बड़े बड़े बैंक लूटे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की एजेंसियाँ लूटे जा रही हैं। इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, अभी बिहार में मुझे लगता है कि 5 किलो गोश्त लूटे जा रहे हैं। वाह, क्या हम बिहारियों के रह गए। लेकिन फिर भी जो बिहार के मुख्यमंत्री वो तो समाधान यात्रा अपना निकाल रहे हैं, समस्या का समाधान भी कर रहे हैं वो, फिर भी तो क्या माना जाए, इस तरह से उनको करने में पूरा बिहार का समस्या का समाधान हो सकता है? समाधान जो समस्या पैदा किया है वो समाधान दूसरी जगह खोज रहा है। उनको तो पता चल रहा है ना कि जहाँ पे जा रहे हैं अब जनता उनको नकार चुकी है, जनता उनसे नफरत कर रही है। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी लफ्जा होता ना, अगर जनता के प्रति सम्मान होता तो समाधान यात्रा कभी नहीं निकालती। आप देखिए ना, जिस भी जगह जाते हैं समाधान यात्रा को लेकर के उनकी काफिला रोके जाती हैं, उनका तिरस्कार हो रहा है। लेकिन फिर भी अपना गलत निर्णय, इनका परिणाम एक ही है कि इन्होंने जो दारूबंदी का गलत निर्णय लिया था वो उनका निर्णय गलत था। उन्होंने दारूबंदी का निर्णय लिया था कि महिलाओं के मांग के सिंदूर का रक्षा होगा, लेकिन आप बता सकते हैं किसी महिला के सिंदूर का रक्षा दारूबंदी होने से हुआ है? अगर किसी माँ के, अगर किसी बच्चे का, अगर कोई बच्चा अनाथ हुआ है, अगर किसी औरत के मांग से उसका सिंदूर मिटा है तो उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है। आप जानते हैं कि कौन है? अगर बच्चा कोई अनाथ हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? दारू पी करके मरा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? दारू क्षेत्र में मिलता है तो वार्ड पकड़े जाते हैं, मुखिया पकड़े जाते हैं, थाना प्रभारी पकड़े जाते हैं। अगर राज्य में मिल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कभी मुख्यमंत्री का करके इसका समाधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, जो बेचेगा वो राज करेगा। जो पिएगा वो मरेगा। तो आप बताइए ना, सबसे ज़्यादा भारत में दारू किस राज्य में पी जाती है? छत्तीसगढ़ में। आपको पता है छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत लोग दारू पी कर मरते हैं? उत्तर प्रदेश में अगर दारू इतना बुरा तो कितनी जनता पी करके मरती है? ये कहा जाता है कि सूरज अस्त और नेपाल मस्त, सुने हैं? नेपाल में कितना प्रतिशत जनता दारू पी कर मरती है? अगर दारू इतना बुरा चीज़ है तो फिर प्रशासन क्यों पीती है, मिलिट्री क्यों पिलाता है? बड़े बड़े अफसर दूसरे बिहार को छोड़ दिए जाने राज्य में जाइएगा ना तो पता चलेगा कितने लोग दारू से मर रहे हैं। कोई दारू से नहीं मरता है। जब सही चीज़ नहीं मिलेगा, गलत निर्णय लीजिएगा तो जनता उसका विद्रोह करेगी और उसका खमेजा आपको भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, बिहार के लिए बिहार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का मैनिफेस्टो स्पष्ट है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, ये हमने 13 मुख्य मांग पत्रों के साथ अपना एजेंडा जारी किया है। हम चाहेंगे कि आप अपने चैनल पर इस मांग पत्र को प्रदर्शित कर एक बार जनता को दिखाएं कि राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए चीजें जो है थोड़ा बता दें क्या लेकर के आई है। एक बार जानें, एक बार देखें। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के सभी जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में आप बिहार जरूर आइए, विकास के लिए आइए। एक बार आकर के आप परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्वयं शक्ति के पार्टी का साथ दीजिए, फिर देखिए कि आपका पलायन हम रोक देंगे। राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी की मांग है कि जात नहीं, हमें जमात चाहिए, सभी वर्णों का साथ चाहिए। अभी तक बिहार के साथ दोगलापन और दोहरी नीति का शिकार हुआ है बिहार की जनता। कभी आपको जात के नाम पर उलझाया जाता है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझाया जाता है और आपका शिक्षा खत्म किया जाता है। अगर एक शिक्षा को बिहार सरकार खत्म कर रही है तो शिक्षा पढ़ते पढ़ते बिहार में ग्रेजुएशन की स्थिति आप जानते हैं कि 5 साल में भी नहीं होती है, 6 साल में भी नहीं हो रहा है। तो आप पढ़ने में आपकी उम्र को समाप्त किया जा रहा है। आप 5 साल बीए ग्रेजुएशन करने के लिए जो प्रतीक्षा कर रहे हैं तो 5 साल में, कुछ 5 साल के दरमियान आपका उम्र खत्म हो जाएगा। फिर आप नौकरी मांगने का हकदार नहीं रहिएगा और आपको मजबूरन ठेला चलाना पड़ेगा, पकौड़ी का दुकान खोलना पड़ेगा। वो भी नहीं चलेगा तो आपको विदेश जाना पड़ेगा और विदेश जाने के लिए भी आपको दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बार इंटरव्यू के लिए जाइएगा, एक बार फ्लाइट के लिए जाइएगा, एक बार मेडिकल के लिए जाइएगा। इस तरह से आपको 85,000 रुपये का हनन होगा और फिर 70-80 हज़ार रुपये मैं बिहार की जनता से सर्वे किया इसलिए बता रहा हूँ कि 80-90 हज़ार रुपये आप वीज़ा खरीदिएगा। इस तरह से एक आपका जो फ्लाइट होगा वो लाखों रुपए में होती है और आपका पैसा अन्य राज्य फल फूल रहे हैं और इसके जिम्मेदार बिहार के मंत्री हैं, बिहार के जनप्रतिनिधि हैं। बिहार की जनता हर बार ठगी जाती है, वोट करती है विकास के नाम पर, लेकिन वो ठगी जाती है और हर एक बार प्रवासी, पहले जनता प्रवासी बनते जा रही है, दिहाड़ी मजदूर बनते जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम देश को सस्ता श्रमिक देंगे, तो सस्ता श्रमिक पैदा करने के लिए एक ही तरीका है कि बिहार की शिक्षा को खत्म करिए। शिक्षा खत्म हो जाएगा, मजबूरन आपको श्रमिक बनना पड़ेगा। लेकिन पार्टी मजबूत करने से पहले हर दल की पार्टियां तो यही बातें कहती है कि ये होगी उस तरह से हमारा, लेकिन इस पर थोड़ा सा क्या कहते हैं? ये आपका कथन बहुत सत्य है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सब लोग ऐसा ही कहता है, लेकिन
अब आप दोनों में अंतर मिलाइए। हमारी पार्टी में या मुझे ही देख लीजिए, हम लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। पार्टी का गठन उस समय किया गया था कि जब बिहार एक बड़ी ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1920 की मैं बात बताऊं, कोविड-19 कोरोना जब आया था तो उस समय बिहारियों की परिस्थिति पूरे देश से छुपी नहीं थी। दिल्ली से, हरियाणा से, देश के अनेक राज्यों से बिहार के लोग साइकिल पर चले थे। हमने देखा कि एक लड़की अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके चल रही है, लोग पैदल चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, पीछे से ट्रेनें रौद रही हैं। उस समय हमें लगा कि यार ये बिहार के मंत्री क्या कर रहे हैं। जब तक बिहार की राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, वो कोरोना की देन है कि राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। और जब से राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है तो पार्टी मुख्य रूप से 13 बिंदुओं पर काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, कहने से नहीं जरूरत है, पार्टी ने देश के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबसे MOU किया है। उस MOU के तहत बिहार के जो भी पढ़े लिखे जो शिक्षित युवा हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार हम नौकरी दिलवाते हैं। पार्टी से जुड़ने दूसरी बात, ये रोजगार शिविर जो लग रहा है कि बिहार के अनेक जिलों में और समय अंतराल लगभग महीने में एक दिन हर एक जिला में राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी स्वास्थ्य शिविर, रोजगार कैंप का आयोजन करती है। अब आपने जो कहा था कि सब लोग ऐसा ही कहता है, बिहार की जनता नोट करें, बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार मेरी ही बातों को सुनिए, इस पर गौर करिए। 20 में सड़क और परिवहन मंत्री जी को हमने एक पत्र लिखा था, मैं अगर चाहिएगा तो मैं उसे पब्लिश भी कर दूंगा। लिखा गया था, उसमें मांग थी हमारी कि देश में हाईवे पे 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर अनेकों अनुचित टोल बने हुए हैं, जिससे छोटी छोटी गाड़ियों से लेकर के और कमर्शियल गाड़ियों तक ट्रैक्टर टाली टायर से भी टोल वसूला जाता था। तो हमने मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि स्थानीय 20 किलोमीटर के लोगों का टोल माफ़ किया जाए और आधार से 20 किलोमीटर के लोगों का वेरीफाई करके उनको पास दी जाए और 60 किलोमीटर के बीच के टोल को बंद किया जाए, जिसके कुछ चंद दिन पहले सदन में घोषणा भी माननीय मंत्री जी ने किया था, आप लोगों ने सुना भी होगा। दूसरी हमारी ये पहली प्राथमिकता रही पार्टी की। दूसरी प्राथमिकता रही कि बिहार के युवा जो विदेश जाने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों पर जाकर के चक्कर लगाते हैं, फिर अपनी फ्लाइट के करवाते हैं, तो हमने सोचा था कि अगर बिहार से ही अगर हम इस व्यवस्था को कर दें तो एक गरीब जनता का कम से कम 30 से 40 रुपये का बचत होगा। इसी मुद्दे पर काम करते हुए पार्टी ने बिहार का एक जिला है गोपालगंज जिला, पड़ोसी जिला है, आप लोग जानते ही होंगे, तो वहाँ एक वर्षों पुराना जो लगभग 517 एकड़ में फैला हुआ एयरपोर्ट है जिसका नाम है साबे हवाई अड्डा। तो हम लोगों ने साबे हवाई अड्डे पे कैंपेन किया था कि साबे एयरपोर्ट को अगर हम चालू करवाते हैं तो लगभग 4 से 5 जिलों की जनता को लाभ होगा। उस एयरपोर्ट को चालू करवाने के लिए हमने गोपालगंज और सिवान जिले के जितने भी प्रतिनिधि थे सबसे संपर्क साधा, सबको पत्र जारी किया गया था, जिसकी मांग सदन में माननीय सुमन जी और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से उठाया। तो पार्टी सभी एयरपोर्ट को चालू करवाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्षरत है। हम एयरपोर्ट को चालू करवाएंगे। कब तक एयरपोर्ट जो साबिया है आखिर कब तक उस पर मुकम्मल होगा काम? देखिए, एयरपोर्ट मरम्मती का काम और उसका सर्वे का काम जारी है, काम हो रहा है। मुझे लगता है कि 23 में गोपालगंज जिला को ही नहीं पूरे बिहार की जनता को एक सौगात मिलेगा जो बहुत ही माननीय और कथक सौगात होगा, जिसके लिए पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक हमेशा संघर्षरत है और सभी जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क साधे हुए, अधिकारियों से भी संपर्क साधे हुए कि यथाशीघ्र इस काम को पूरा किया जाए। अगर एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बिहारी युवा दिल्ली और बम्बई उतरते हैं फिर अपने गांव आते हैं, उनको वहीं से उपलब्धि मिलेगी, वहीं से विदेश जाएंगे आएंगे। इस तरह से उनका हजारों रुपये का बचत होगा, समय श्रम और पैसों की बचत के साथ साथ उनका विकास भी होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर किस तरह से पार्टी काम करेगी, किस तरह से मदद कर पाएगी? शिक्षा, देखिए, शिक्षा जो है ना बिहार सरकार की एक गलत नीतियों का शिकार हो चुकी है। अभी बिहार के जितने भी प्राथमिक और प्राइमरी विद्यालय हैं, मुख्य रूप से प्राइमरी विद्यालयों में जाइएगा तो बैठने के लिए व्यवस्था में क्या है, उनको बोरा मिलता है। सरकार करोड़ों रुपये प्रचार पे खर्चा करती है, MDM पे खर्चा करती है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? जीरो है। आप विद्यालय में बिजली नहीं दिए हैं, एक बच्चे को बैठने के लिए बेंच नहीं दे रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो गोलमल घुमा फिरा करके गोल मटोल कर करके जनता के पैसे का हानि नहीं है। अगर विद्यालय में बेंच दिया जाए, बिजली दे दी जाए, अभी देखिए लगभग 6500 ऐसे पंचायत हैं जहाँ प्राइमरी विद्यालय नहीं है और कुछ ऐसे भी पंचायत है जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है।
कहीं 200 बच्चों पे 20 शिक्षक हैं और कहीं 20 बच्चों पे 10 शिक्षक हैं। तो ये जो सरकार का जो आंकड़ा है ना, ये फ्लॉप होते जा रहा है और शिक्षा पर एकदम सरकार फ्लॉप है। तो जिस दिन पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं सब में बिजली, बेंच, पंखा उपलब्ध करवाना है। और जो भी शिक्षा से संबंधित आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो अभी बेंच के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई हो रही है, कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ भवन नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई हो रहा है। तो पार्टी सबसे पहले विकास के लिए शिक्षा पे काम करेगी, चिकित्सा पे काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम होगा और रोजगार के लिए हम देश की सभी कंपनियों को बिहार में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ, बिहार में उद्योग लगाएं, आपको सुरक्षा और ज़मीन पार्टी मुहैया कराएगी। चलिए, जो भी लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, क्या लोगों को अपील कीजिएगा जो पार्टी में आना चाहें, जुड़ना चाहें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के नहीं, देश की सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि देश की जनता विकास के लिए उनको लड़ना होगा। देश की जनता जब तक विकास के लिए नेताओं की रैलियां नहीं रुकेंगी, नेताओं की काफिले नहीं रुके जाएंगे, ये लोग अपनी मांग को भरते जाएंगे, अपनी पेट को भरते जाएंगे और आप पे अपना कदम रख के ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आने वाला समय में चुनाव होने वाला है, फिर जल्द चुनाव होगा, फिर आपको कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर ठगे जाइएगा, कहीं दंगे के नाम पर ठगे जाइएगा। तो बिहार की जनता और देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जाति पाति को न दे भाव, सही नेता का करे चुनाव। जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्गों का साथ चाहिए। एक बार पूरी जनता हमारी बात पर विश्वास करे और पार्टी के साथ जुड़े। मैं वादा करता हूं कि बिहार की किसी भी जनता को हम लोग निराश नहीं करेंगे, विकास उनके घर तक चल करके खुद जाएगी। और जनता ये भी जानना चाह रही है कि 5 साल बनाम 2 साल, इस पर थोड़ा सा 2 शब्द आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, काम करने के लिए 5 साल की ज़रूरत नहीं है। 5 साल में तो जुमलेबाजी होती है। अभी देखिए, किसी ने कहा दिया कि हम लोग 15-15 लाख रुपया देंगे और फिर कहा कि नहीं, तो भाषण देने का तरीका था। विकास करने के लिए चंद समय ही काफ़ी है। विकास के लिए 5 साल नहीं, 2 साल की मुख्य रूप से ज़रूरत है। अगर 2 साल सही तरीके से काम कर दिया जाए तो 2 साल में ही बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि 5 साल बनाम 2 साल। अगर 2 साल में, मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि एक बार आप मेरी बात पर विश्वास करिए और जिन चीज़, ये 13 चीज़ों को जो हमने अपने एजेंडे में डाला है, अगर ये 2 साल में नहीं होता है तो फिर 2 साल में ही हम लोग आपको त्यागपत्र दे देंगे कि भाई ये हमारे लिए नहीं है। अगर होगा तो 2 साल में ही होगा। बाढ़ बंद करने के लिए कोई ज़्यादा दिन का समय की ज़रूरत नहीं है। नेपाल पहाड़ करके अपना विकास कर रहा है और पानी बिहार में छोड़ रहा है, अब बिहार का पहाड़ पानी पी रहा है। तो जब विकास करने के लिए आप पहाड़ को काट सकते हैं तो बिहार के नदियों को सफाई करने के लिए कई साल लगेगा? बिहार के नदियों के तलों की सफाई करने के लिए कई साल लगेगा। आप रातों रात महल बनवा लेते हैं, रातों रात सड़कों बना लेते हैं, तो बिहार के 5 साल में नदियों का मरम्मत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं।